हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुए एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद उन दोनों की पनिशमेंट की बारी आती है। विन उसके काफी ज्यादा करीब चला गया होता है। जैसे ही प्रे आँख खोल कर देखती है तो विन को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर शौक हो जाती है। दोनों पनिशमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। प्रे वहाँ से जा रही होती है। विन उसके पीछे आकर पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? वो बोलती है, मैं मुंह धोने के लिए जा रही हूँ। भले ही हमारा मुंह टच नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं मुंह धोना चाहती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। राती विन के पास आकर उससे पूछती है, तुम प्रे को ऐसे क्यों देख रहे थे, जैसे कि तुम उसके लवर हो? लेकिन विन उसे कोई जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। ईंधन विन को बोल रहा होता है, तुमने मेरे साथ बैट इसलिए लगाई थी ना क्योंकि तुम्हें डर था कि प्रे मेरी हो सकती है। एक्चुअली में इस बैट में अगर विन जीतता है तो ईंधन को प्रे से दूर रहना होगा, और अगर ईंधन जीतता है तो विन को अपनी कार उसे देनी होगी। विन उसे बोलता है, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुमसे हारना नहीं चाहता हूँ और मैं अपनी कार तुम्हें नहीं देना चाहता, इसलिए मैं प्रे के साथ अच्छे से ट्रीट करता हूँ ताकि वो मेरे पैसे एक्सेप्ट करे और मेरी कार मैं तुम्हें ना दूँ। ईंधन उसकी बात पर यकीन कर लेता है और वो भी इस बेट को जीत कर विन की कार और प्रे को पाना चाहता था। तभी विन की मोम उसे कॉल कर पूछती है, क्या तुम प्रे के साथ हो? लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता और बोलता है, प्रे को परेशान करना बंद करो। उसकी मोम बोलती है, अगर तुम प्रे को ठीक देखना चाहते हो तो तुरंत घर वापस आ जाओ, वरना बाद में मुझे मत बोलना उसके साथ जो कुछ भी होगा। ये बोलकर वो फोन कट कर देती है। एक्चुअली में विन की मॉम ने अपने आदमियों को विन के पीछे लगा दिया था। वो उन्हें बोलती है, कैसे भी कर मेरे बेटे को घर वापस लेकर आओ। इधर ईंधन प्रे के साथ घूम रहा होता है। ये देखकर विन तो जेलस हो रहा होता है। रात्रि विन से मिलने के लिए आती है। वो देखती है लेकिन विन तो प्रे को देख रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। एक लड़की प्रे के पास आकर उसे एक नोट देती है और वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही नोट खोलकर देखती है तो उसमें लिखा होता है, मुझसे मिलने के लिए पास वाले होटल में आ जाओ, और नीचे विन की मोम का नाम लिखा हुआ होता है। जिसे देखकर वो वहाँ से चली जाती है। विन प्रे को कहीं जाता हुआ देख लेता है तो वो भी उसके पीछे जाने लगता है। राती उसे रोक कर पूछती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? वो उसे बोलता है, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। प्रे विन की मोम से मिलने के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ पर विन आ जाता है और प्रे से पूछता है, तुम किससे मिलने के लिए आई हो? प्रे उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है। तभी वहाँ पर विन की मोम के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और विन को पकड़कर घर लेकर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक और बॉडीगार्ड आ जाता है और प्रे को पकड़कर अपने साथ वहाँ से ले जाता है। ईंधन विन को ऐसे देखकर उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है और विन प्रे को बचाने के लिए चला जाता है। इधर बॉडीगार्ड प्रे को उठाकर ले जा रहा होता है। तभी उसे विन की मोम का कॉल आ जाता है, जिसके बाद बॉडीगार्ड प्रे की बात उनसे करा देता है। विन की मोम बोलती है, तुम मेरे बेटे से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पर विन आ जाता है और फोन लेकर अपनी मोम को बोलता है, आप प्रे को ना परेशान करना बंद कर दो। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। जिसके बाद विन प्रे को बॉडीगार्ड से बचाकर कहीं पर छुप जाता है। बॉडीगार्ड्स को वो दिखाई नहीं देती तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। विन ने प्रे का हाथ पकड़ा हुआ होता है तो प्रे अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन विन उसे रोककर उसका हाथ पकड़ लेता है। अभी मत हिलो, अगर वो लोग यहाँ से नहीं गए होंगे तो हमें ढूंढ लेंगे। पर विन उसके काफी ज्यादा क्लोज था, जिस वजह से प्रे को अजीब लग रहा था और वो वहाँ से जाने लगती है। विन उसे रोक कर बोलता है, एक बार मेरी बात तो सुन लो। पर प्रे उसे अपना हाथ छुड़वाने लग जाती है, जिस वजह से दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। प्रे को जैसे ही होश आता है तो वो विन को जगाती है। दोनों इतने बड़े जंगल में खो गए होते हैं, इवन चोट भी लग गई होती है। वो सोच रहे होते हैं, अब हम लोग वापिस कैसे जाएंगे। इधर विन और प्रे मिल नहीं रहे थे, इसलिए सभी लोग टेंशन में होते हैं। इधर प्रे और विन को हाथी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागकर छुप जाते हैं। विन तो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। प्रे उसे डराने के लिए बोल देती है, हाथी यहीं पर आ रहा है। ये सुनकर विन तो और भी ज्यादा डरने लग जाता है, लेकिन प्रे तो उसका मजाक उड़ा रही होती है। विन बोलता है, तो मेरा मजाक उड़ा रही थी ना? तो वो हाँ बोल देती है, सारे हाथी जा चुके हैं। लेकिन फिर भी वो फिर से उसे डराने लग जाती है। विन तो डर की मारी उसे कसकर पकड़ लेता है। प्रे बोलती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसके बाद दोनों को रात भी वहीं गुजारनी पड़ती है। विन जब उसे चेक करती है तो उसे तेज बुखार होता है, तो वो प्रे को हक कर लेता है। प्रे उसे बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? विन बोलता है, बस तुम ऐसे ही रहो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। विन उसे बोलता है, वैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
प्रे उसे ये सब बातें करने के लिए मना कर देती है। विन उसे पूछता है क्या तुम्हें 150 नंबर वाली बस याद है? प्रे हाँ बोल देती है। विन बताता है मैंने तुम्हें उस बस में देखा था, तुम अपने डैड की वजह से उस दिन रो रही थी, और वो उसका वही कॉइन निकाल कर उसे दिखा देता है। उस दिन मैंने तुम्हारा कॉइन उठाया था पर मैं तुम्हें दे नहीं पाया, ये बोलकर वो उसे वो कॉइन दे देता है। अगले दिन ये दोनों सो कर उठते हैं और विन उसे अपनी दिल की बात बताकर बहुत ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ ये सब लोग उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर प्रे और विन भी जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। विन फेस धोने के लिए जाता है तो प्रे उसे धक्का मारकर पानी में गिरा देती है। विन भी उसे पानी में खींच लेता है और दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। विन उसका हाथ पकड़कर बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन प्रे उसे अपना हाथ छुड़वाकर चली जाती है। विन उसे रोककर बोलता है मुझे मालूम है तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो। बाकी सभी भी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ तक आ जाते हैं। रातें उन दोनों को साथ में देख लेती है और वो उनके पास जाकर उनकी बातों को सुनने की कोशिश करती है। विन प्रे को उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल रहा होता है लेकिन प्रे मना कर देती है। मैं सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ। ये सुनकर वो सैड हो जाता है। ईंधन भी राती को ढूंढते हुए आता है तो वो विन और प्रे को देख लेता है और उन्हें आवाज लगाता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ चानोन और नारा भी प्रे को ढूंढने के लिए निकले हुए होते हैं। चानोन को पता चल गया था कि नारा अमीर घराने से है, इसलिए वो उसे दूर रहने लग गया था। इसी बात पर इन दोनों की फाइट हो गई थी। नारा सैड होकर अकेले ही उन दोनों को ढूंढने के लिए जा रही होती है तो चानोन भी उसके पीछे आ जाता है। तभी नारा रोते हुए उसे बताती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चानोन उसे चुप करा कर बोलता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर नारा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में सभी लोग यहाँ से जाने के लिए निकल रहे होते हैं। राती प्रे को अपने साथ बैठने के लिए ले जाती है। अरविंद प्रे को राती के साथ जाने नहीं देता। वो उसे जबरदस्ती अपनी कार में बिठाकर प्रे को अपने साथ लेकर चला जाता है। ये देखकर राती को तो गुस्सा आ जाता है। ईंधन भी समझ जाता है इन दोनों के बीच में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। प्रे बोल रही होती है तुम मुझे ऐसे लेकर क्यों आ गए? राती हमारे बारे में क्या सोच रही होगी? मैं अपनी फ्रेंड को खोना नहीं चाहती हूँ। वो बोलता है ओ तो यही रीजन है, इसी वजह से तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो ना। पर प्रे उसे कुछ नहीं बोलती, इसलिए वो कार को साइड में रोक लेता है और उसे बोलता है जब तक तुम मुझे सच बात नहीं बताओगी मैं तुम्हें घर नहीं लेकर जाने वाला। प्रे बोलती है हाँ यही रीजन है। राती तुमसे प्यार करती है और मैं उसके साथ अपनी दोस्ती को खराब नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो मैं राती को सब कुछ सच बता दूंगा। लेकिन वो मना कर देती है। मेरी फ्रेंड जिसे प्यार करती है, मैं उस बंदे को उससे चुराना नहीं चाहती हूँ। चलो हम दोनों सिर्फ फ्रेंड बनकर ही रहते हैं। लेकिन विन बोलता है चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। इसके बाद विन प्रे को घर छोड़ने के लिए जाता है। प्रे की मॉम विन को बोलती है तुम हम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए वापस यहाँ पर मत आना। ये बोलकर वो घर के अंदर चली जाती हैं। अगले सीन में राती प्रे से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है जब तुम दोनों जंगल में खो गए थे मैंने देखा था कि विन ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। मुझे नहीं मालूम तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। मैं तुम्हारे मुंह से सब सच जानना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे और विन के बीच में कुछ चल रहा है? वो बोलती है मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं चल रहा है। ये सुनकर राती खुश हो जाती है। तभी प्रे को काम करने के लिए बुलाया जाता है तो वो चली जाती है, लेकिन वो अपना फोन वहीं पर भूल जाती है। विन उसे कॉल कर रहा होता है। राती जब देखती है कि विन ने उसे 18 बार कॉल किया है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। ईंधन प्रे से मिलने के लिए कॉफी शॉप में आ जाता है। ईंधन की स्टेप मॉम भी उसका पीछा कर रही होती है और जब वो देखती है कि ईंधन प्रे से मिलने के लिए आया था बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो भी कॉफी शॉप के अंदर आ जाती है। ईंधन जैसे ही उन्हें देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो उनसे आकर पूछता है आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? स्टेफ मॉम बोलती है मैं यहाँ पर कॉफी पीने के लिए आई हूँ। वो बोलता है मुझे अच्छे से पता है तुम यहाँ पर कॉफी पीने के लिए नहीं आई हो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। पर वो जाने से मना कर देती है। तभी उसके डैड उसे कॉल करते हैं तो स्टेफ मॉम बताती है मैं ईंधन के साथ हूँ, उसने मुझे कॉफी पीने के लिए इनवाइट किया था। प्रे कॉफी लेकर आती है और टेबल पर रखकर जा रही होती है। अभी ईंधन के स्टेप मॉम उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और बोलती है ये कॉफी ज्यादा गर्म नहीं है, जाकर एक और कप बना कर लाओ। प्रे बोलती है पीकर देखिए ये गर्म है, पर वो उसका हाथ कप के अंदर डाल देती है। ये देखकर ईंधन को तो गुस्सा आ जाता है, आपने ये क्या किया? वो बोलती है कॉफी गर्म नहीं थी इसलिए मैं दूसरी कॉफी पीना चाहती हूँ जो इससे भी ज्यादा गर्म हो। ईंधन उन्हें प्रे से माफी मांगने के लिए बोल रहा होता है। वो बोलती है तुम्हें अच्छे से पता है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ये बोलकर वो चली जाती हैं। प्रे को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसी कप को लेकर बाहर आती है और उसके फेस पर कॉफी को फेंक देती है और उसे सुनाकर चली जाती है।
ये देखकर ईंधन तो अपनी मोम का मजाक उड़ाने लग जाता है। अब यहाँ से चले जाओ, अच्छा रहेगा। अगले दिन राती क्लास में विन के साथ बैठी हुई होती है, इसलिए ईंधन प्रे के साथ बैठने के लिए हाथ जाता है। प्रे उसे देखकर बोलती है ये राती की सीट है। वो बोलता है लेकिन मुझे नहीं लगता, शायद राती अब यहाँ पर बैठना चाहती है, और उसे पीछे दिखाता है। विन भी प्रे को ही देख रहा होता है। राती उसके साथ चिपक रही होती है। ये देखकर प्रे तो जेलस हो रही होती है। ईंधन अपना जैकेट निकालकर प्रे को पहनने के लिए दे रहा होता है। वो उसे मना कर देती है, लेकिन जैसे ही वो विन को देखती है तो उसे जेलस करवाने के लिए बोलती है मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। तो ईंधन उसे अपना जैकेट पहना देता है। ये देखकर विन तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा होता है। फिर वो भी प्रे को जेलस कराने के लिए राती को बोलता है मैंने तुम्हें जो नेकलेस खरीद कर दिया है, क्या तुमने वो पहना है? तो वो हाँ बोल देती है। विन बोलता है क्या मैं देख सकता हूँ, और वो राती के करीब जाने लग जाता है। ये देखकर प्रे का तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अगले सीन में राती और विन मॉल में गए होते हैं। विन ईंधन और प्रे को वहाँ देख लेता है तो राती को बोलता है मुझे भूख लग रही है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जाओगी? वो वहाँ से चली जाती है तो विन प्रे का पीछा करता है। इधर ईंधन प्रे के लिए एक ड्रेस लेता है और उसे ट्राई करने के लिए बोलता है। प्रे उसे पूछती है तुम मुझे कहाँ पर लेकर जाने वाले हो, और वो उस ड्रेस को ट्राई नहीं करना चाहती थी, लेकिन ईंधन फिर भी जबरदस्ती उसे ड्रेस ट्राई करने के लिए भेज देता है। प्रे जैसे ही ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो बाहर विन खड़ा हुआ होता है। वो भी ट्रायल रूम के अंदर आ जाता है और उसे बोलता है तुम हर चीज को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रही हो? वो बोलती है ये मैं कर रही हूँ या फिर तुम कर रहे हो? वो बोलता है मुझे मालूम है तुम्हें राती की परवाह है, लेकिन अगर तुम अपनी फ्रेंड को सब कुछ सच बता दोगी तो वो जरूर तुम्हारी बात को समझेगी। वो बोलती है तो फिर तुमने ईंधन को क्यों नहीं बताया? मुझे मालूम है तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम अपने फ्रेंड से प्यार करते हो, तो मैं भी अपनी फ्रेंड से प्यार करती हूँ, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करो जो कि इम्पॉसिबल है। तभी बाहर ईंधन आ जाता है। वो प्रे को बाहर निकलने के लिए बोल रहा होता है। विन प्रे को बोलता है तुम चाहती हो ना मैं अपने फ्रेंड को सब कुछ सच बता दूं, और बाहर जा रहा होता है। प्रे उसे रोकने की कोशिश करती है। विन बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो कुछ होने वाला है उसे होने दो। तभी प्रे उसे रोकने के लिए अपनी तरफ खींच लेती है तो विन उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। ईंधन प्रे से पूछता है क्या हुआ है? वो कुछ नहीं बोलती है तो वो चला जाता है। वो बोलती है तुमने ये सारी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाया है और अब तुम्हें लगता है ये सारी चीजें इतनी आसानी से ठीक हो जाएंगी। इसके बाद प्रे जब तैयार होकर आती है तो ईंधन उसे देखकर शौक हो जाता है। विन भी उसे बाहर से देख रहा होता है। प्रे विन को बाहर देख लेती है, इसलिए वो उसे दिखाने के लिए ईंधन का हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और विन सैड होकर बैठा हुआ होता है। उसे समझ में आता है ये सारे प्रॉब्लम उसी ने क्रिएट की है। इसके बाद वो नारा को कॉल कर बुलाता है। जैसे ही नारा आती है तो वो उसे सब कुछ बता देता है। नारा उसे बोलती है तुम्हें ईंधन को सच बात बता देनी चाहिए। अगर ये सारी बात जानकर ईंधन तुमसे नाराज होता है तो उसे होने दो, वैसे भी हम सब दोस्त है, वो समझ जाएगा। नारा जैसे ही घर पर जाती है तो चनोन उनके घर पर होता है। एक्चुअली में उसकी बहन ने चनोन को वहाँ पर बुलाया था और उसने मॉम डैड को सब कुछ बता दिया होता है। नारा इस लड़की से प्यार करती है। ये सब जानकर उसके डैड तो गुस्सा करने लग जाते हैं। तुम एक टैक्सी के ड्राइवर से प्यार कैसे कर सकती हो? और चनोन को नारा से दूर रहने के लिए बोल रहे होते हैं। चनोन बोलता है मुझे मालूम है कि मैं नारा के लिए सुटेबल नहीं हूँ। आप नारा पर गुस्सा मत करना, अब मैं नारा से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करूँगा। नारा के डैड उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोल रहे होते हैं। वो जा रहा होता है तभी नारा उसे रोकती है और उसे पीछे से हक कर लेती है। उसकी मॉम उसे छोड़ने के लिए बोल रही होती है। नारा बोलती है आप जो भी बोलोगी मैं सब करने के लिए तैयार, लेकिन मुझे चनोन के साथ ही रहना है। डैड जबरदस्ती उसे दूर कर देते हैं। चनोन बोलता है हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और नारा के डैड नारा को रूम में लॉक कर देते हैं। रात में ईंधन प्रे को क्लब में लेकर आ जाता है। वो घर वापस जाना चाहती थी लेकिन ईंधन उसे जाने नहीं देता। दूसरी तरफ विन इंस्टाग्राम चेक करता है तो वो देखता है ईंधन तो प्रे को क्लब में लेकर गया है। ये देखकर उसे प्रे की चिंता होने लग जाती है। इधर नारा अपनी मॉम से बात करने के लिए बाहर आ जाती है। तभी नारा की बहन का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है और उसके पास जाकर पूछता है तुम्हारा नाम क्या है जानिमन? और वो उसे इग्नोर कर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी वो अपना पैर आगे कर देता है। प्रे गिरने वाली होती है तो वो उसे पकड़ लेता है और पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? और वो उसे बिना बताए जा रही होती है। आती के साथ जो लड़की आई थी वो उसे रोक कर पूछती है क्या तुम आती को सेड्यूस कर रही थी? बोलती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, यही मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये बोलकर वो जा रही होती है
पर वो लड़की उसे जाने नहीं देती और एक थप्पड़ मारने वाली होती है। प्रे उसका हाथ पकड़कर उसे आती की तरफ धक्का मार देती है और उस लड़की को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर आती को तो प्रे में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था। इधर प्रे ईंधन को बोलती है मुझे घर जाना है, लेकिन ईंधन उसे जाने नहीं दे रहा होता। आती और उसके फ्रेंड प्रे को ही देख रहे होते हैं, लेकिन प्रे साफ मना कर देती है वहाँ पर रुकने के लिए। तो ईंधन बोलता है ठीक है, मैं कार की चाबी लेने के लिए जा रहा, अब तक तुम यहीं पर रहना। ये बोलकर वो चला जाता है। आती और उसके फ्रेंड प्रे के पास आ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर विन आ जाता है। विन उसे अपने साथ चलने के लिए बोल रहा होता है, पर प्रे मना कर देती है। तभी वहाँ पर ईंधन आ जाता है और सबके सामने प्रे को बोलता है मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। प्रे विन को जलाने के लिए उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले विन उस फुके को लेकर फेंक देता है और प्रे का हाथ पकड़कर बोलता है ये तुमसे प्यार नहीं करती, मुझसे प्यार करती है। ईंधन प्रे से पूछता है क्या ये सच बोल रहा है। प्रे अपना हाथ छिड़वाकर बोलती है मैं किसी से प्यार नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। ईंधन को तो गुस्सा आ जाता है और विन को बोलता है प्रे सिर्फ मेरी है, अगर तुमने मेरे प्यार को मुझसे चुराया तो उसके बाद हम दोनों दोस्त नहीं रहेंगे। ये बोलकर वो उसे धक्का मार देता है। अगले दिन नारा के पेरेंट्स उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाते हैं, वो नहीं आती, इसलिए वो रूम में चेक करने के लिए जाते हैं, पर नारा तो वहाँ से भाग गई होती है। इधर चनोन मार्केट में होता है, वो नारा को सोता हुआ देखकर उसे जगाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। वो बोलती है मुझे नहीं पता कि कहाँ पर जाना है, तो मैं यहाँ पर आ गई। चनोन उसे घर जाने के लिए बोलता है, पर वो मना कर देती है। चनोन पूछता है तो तुम कहाँ पर रहोगी। वो बोलती है क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन वो उसे मना कर देता है। मैंने अपने डैड से प्रॉमिस किया है कि अब मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं रखूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में राती ईंधन की बाइक पर बैठी हुई होती है। ईंधन जैसे ही उसे देखता है तो उसे उतरने के लिए बोलता है। राती उसे पूछती है विन कहाँ पर है। वो बोलता है मुझे क्या मालूम वो कहाँ पर है। वो बोलती है वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा, तुम उसके फ्रेंड हो इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ईंधन बोलता है अगर मुझे पता भी होता ना तब भी मैं तुम्हें नहीं बताता। राती गुस्से में बोलती है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं बाइक से भी नहीं उतरूंगी। ईंधन उसे जबरदस्ती अपनी बाइक से उतार देता है और उसे बोलता है अच्छे बनने की एक्टिंग करो, कम से कम ये तो तुम कर पाओगी ना, तभी तो विन तुम्हें पीछे मुड़कर देखेगा। ये बोलकर वो वहाँ से जा रहा होता है। ये सब जानकर राती तो परेशान हो जाती है, अब विन किसके पीछे पड़ा है। इसके बाद राती प्रे से मिलती है और उसकी हेल्प करने के लिए बोल रही होती है। विन किसी से सीक्रेटली प्यार करता है, मुझे अभी ईंधन ने बताया है। तुम्हें पता है क्या वो लड़की कौन है। वो बोलती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन राती को तो प्रे पर ही डाउट होने लग जाता है। तभी वहाँ पर चनोन भागता हुआ आ जाता है। वो उन्हें बताता है नारा घर से भाग गई है और भागकर मेरे पास आई थी, अगर उसके डैड को ये बात पता चली ना तो वो मुझे मार डालेंगे। लेकिन राती उसकी बातों को इग्नोर कर प्रे को बोलती है कहीं तुम्हें तो वो लड़की नहीं हो जिसे विन प्यार करता है। प्रे बोलती है मैंने तुम्हें सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिया है। तभी विन प्रे को बुलाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। राती उसे रोक कर पूछती है तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। वो बोलता है हमारे असाइनमेंट के लिए अभी हमें इंटरव्यू लेने जाना है। ये बोलकर वो प्रे को लेकर चला जाता है। कार में आने के बाद विन उसे बोलता है तुम राती को सच बता दो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो बोलती है फिर तुम अपने दोस्त को सब कुछ क्यों नहीं बता देते। विन बोलता है ईंधन पहले से ही सब कुछ जानता है। जानकर वो शॉक हो जाती है। ईंधन भी उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। विन प्रे को अपने डैड के शोरूम में लेकर आ जाता है और अपने मॉम डैड को बोलता है प्रोफेसर ने हमें असाइनमेंट दिया है, इसलिए हम आप दोनों का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो उसकी मॉम इंटरव्यू देने के लिए मान जाती है, पर प्रे इंटरव्यू लेना नहीं चाहती थी। लेकिन विन प्रे का हाथ पकड़कर अपने मॉम डैड को बोलता है मैं इससे प्यार करता हूँ और अपने डैड को बोलता है आपके और प्रे के बीच में जो कुछ भी पहले हुआ था मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बार आप प्रे के साथ अच्छे से बिहेव करना। उसके मॉम डैड इंटरव्यू देने के लिए मान जाते हैं। हम बताती है हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक नया पार्टनर मिल गया है और हम आज उस नए पार्टनर के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। इवन वो तो प्रे को भी जानता है। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं तो प्रे उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। विन अपने पेरेंट्स से पूछता है आपने प्रे के डैड को ही अपना पार्टनर क्यों बनाया है। डैड बोलते हैं उसके डैड बोलते हैं प्रे के डैड ने हमें अपना बिजनेस प्रपोजल दिया और ये प्रे के डैड है इसलिए हम इनकी हेल्प करने के लिए मान गए। प्रे अपने डैड से पूछती है आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। उसके डैड बोलते हैं
मुझे बिजनेस में हेल्प चाहिए थी। तुम्हारे पास इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही थी, इसलिए मैं खुद ही यहाँ पर चला आया। एक्चुअली में विन के मॉम डैड प्रे के डैड की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले थे। प्रे अपने डैड को बोलती है आप उन्हें पैसे वापस कर दीजिए। विन की मॉम बोलती है हमारे पास बहुत पैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इन्हें कैसे इस्तेमाल करती हूँ। अगर हमारे पैसे किसी की मदद कर सकते हैं तो मैं जरूर उनकी हेल्प करूँगी। वैसे भी मैं हर साल गरीबों को दान देती हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे डैड की हेल्प क्यों नहीं कर सकती। एक्चुअली में तो विन की मॉम प्रे को नीचा दिखाकर उसे उसकी औकात दिखा रही होती है। प्रे रोते हुए वहाँ से चली जाती है। विन जाकर उसे रोकता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। अभी जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में तुम्हें पहले से ही पता था ना। तुम मुझे अपने पैसे एक्सेप्ट नहीं करा सकते, इसलिए तुम मेरे डैड के साथ खेल खेल रहे हो ना। विन बोलता है मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे धक्का मार देती है। तभी वहाँ पर ईंधन आ जाता है तो प्रे उसके साथ वहाँ से चली जाती है। ईंधन प्रे को घर छोड़ने के लिए आता है, वो बाइक से उतरकर जा रही होती है। ईंधन उससे पूछता है क्या तुम विन से प्यार करती हो। उसने मुझे कहा कि वो तुमसे प्यार करता है, पर मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन वो उसे बिना जवाब दिए जा रही होती है। तभी ईंधन उसे रोक लेता है, पर विन भी वहाँ पर टपक पड़ता है और ईंधन से लड़ने लग जाता है। तुम हम दोनों में से किसे चूज करोगी। प्रे बोलती है मैं किसी को चूज नहीं करूंगी। तभी राती भी चनोन के साथ वहाँ पर आ जाती है। विन उसे बोलता है लेकिन ये सच बदल नहीं सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर राती तो शौक ही हो जाती है और ईंधन और विन की फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, इसलिए प्रे वहाँ से चली जाती है। राती तो प्रे को ही गलत समझ रही होती है, इसलिए वो उससे अपनी फ्रेंडशिप ही तोड़ देती है। चनोन भी उसे ही गलत समझ रहा होता है। नेक्स्ट स्कूल में आने के बाद राती विन से पूछती है क्या तुम प्रे से प्यार करते हो, तो वो हाँ बोल देता है। राती बोलती है तो मैं तुम्हारी क्या हूँ। वो बोलता है फ्रेंड। राती बोलती है तो तुमने मुझे उम्मीदें क्यों दी। वो बोलता है क्योंकि मुझे लगा अगर मैं तुम्हारे करीब जाऊंगा तो प्रे जेलस हो जाए। राती उसे चेन दिखाकर बोलती है जिस दिन तुम मुझे मॉल लेकर गए थे उस दिन मैंने कपल चेन खरीदी थी, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन जब मैं वापस आई तो तुम वहाँ पर नहीं थे और उसे वो चेन देकर बोलती है क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। परवीन उसे चेन वापस कर देता है और उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर ईंधन की स्टेप मॉम अपने हस्बैंड को बोल रही होती है इसे अपने बेटे को बोलो कि ये प्रे से ना मिले, क्योंकि वो सब्जी बेचने वाले की बेटी है। वो लड़की ईंधन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ईंधन के डैड बोलते हैं तुम भी तो सब्जी बेचने वाली की बेटी हो। प्रे किसकी बेटी है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर ईंधन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। डैड ईंधन को बोलते हैं एक दिन उसे मिलाने के लिए घर लेकर आ जाना। स्टेप मॉम मना कर रही होती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चले जाते हैं। ईंधन भी बहुत खुश था और वहाँ से चला जाता है। स्टेप मॉम बोलती है मैं सब कुछ करूंगी ताकि तुम और प्रे एक दूसरे से अलग हो जाओ। वहाँ पर आती भी होता है और वो भी सब कुछ सुन रहा होता है। स्टेप मॉम बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर तुम भी मुझसे प्यार करोगे तो मैं ये सब कुछ करना बंद कर दूंगी। ईंधन उसे धक्का मार देता है क्या तुम पागल हो, और वहाँ से चला जाता है। स्टेप मॉम आती को देख लेती है कि उसने सब कुछ सुन लिया है। दूसरी तरफ प्रे की मॉम जिस घर में रहती थी वहाँ का ओनर उन्हें रेंट देने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन प्रे की मॉम के पास पैसे नहीं होते, इसलिए ओनर बोल रहा होता है मैंने सुना है प्रे का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा अमीर है, इसलिए तुम उससे जाकर पैसे मांगो। प्रे की मॉम बोलती है वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए हम उससे पैसे नहीं मांग सकते। जिसके बाद ओनर तुरंत पैसे देने के लिए बोलता है। वो देने से मना करती है तो वो लोग उनका सामान निकालकर बाहर फेंकने लग जाते हैं। प्रे की मॉम उन्हें रोक कर बोलती है मैं कैसे भी पैसे अरेंज कर तुम्हें दे दूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। राती तैयार होकर काम के लिए जा रही होती है, तभी उसकी मॉम उसे ईंधन के बारे में पूछती है क्या तुम उसे पहचानती हो, तो वो हाँ बोल देती है। उसकी मॉम बोलती है मैंने सुना है कि वो मिनिस्टर का बेटा है और मैंने सुना है वो बहुत ही ज्यादा अमीर भी है। राती बोलती है विन के सारे ही फ्रेंड्स अमीर हैं। उसकी मॉम पूछती है क्या तुम्हें ईंधन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो नो बोल देती है। अगले सीन में ईंधन आती के साथ होता है। उस पार्टी में राती भी आई होती है। जैसे ही वो ईंधन को वहाँ पर देखती है तो शॉक हो जाती है। ईंधन सबके सामने उसकी इंसल्ट करने लग जाता है। क्या मेरे फ्रेंड ने तुम्हें यहाँ पर मॉडल बनने के लिए हायर किया है, इसलिए तुम यहाँ पर आई हो। राती बोलती है अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पर होगे तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। वो बोलता है पर तुम यहाँ पर इसलिए आई हो ना क्योंकि इस जॉब पर तुम्हें बाकी जगहों से ज्यादा पैसे मिलते हैं। राती बोलती है मेरी इंसल्ट मत करो।
वो पैसे निकाल कर बोलता है अगर तुम मुझे ड्रिंक पिलाओगी तो मैं ये पैसे तुम्हें दे दूंगा। वो उसे पैसे ले लेती है और उसे ड्रिंक पिलाती है। ईंधन उसे और पैसे दिखाता है। मेरे गाल पर किस करो। राती ये करना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी उसे किस कर देती है। तुम मुझसे और क्या करवाना चाहते हो मुझे बता सकते हो। ईंधन उसे डबल पैसे दिखाकर बोलता है जाकर इस टेबल पर खड़ी हो जाओ। वो ये भी कर देती है। ईंधन उसे क्रेडिट कार्ड दिखाकर बोलता है इसके बदले में तुम अपने कपड़े उतारो। लेकिन वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और अपने कपड़े खोल देती है। ईंधन तो हैरान हो जाता है। जिसके बाद राती कपड़े चेंज कर आती है और आती के फ्रेंड से अपने पैसे मांगती है। तो उसके फ्रेंड उसे आती के पास जाने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद वो उसे जाकर पैसे मांगती है। तो आती उसे बैठने के लिए बोल देता है पर वो नहीं बैठती और अपने पैसे मांगने लग जाती है। तभी ईंधन उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे पूछता है तुम अपने आप को लेकर इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव क्यों हो। वो बोलती है तुम नशे में हो अपने घर वापस जाओ। ईंधन उसे आती के पास जाकर बैठने के लिए बोलता है पर वो नहीं बैठती और अपने पैसे मांगने लग जाती है। आती उसे पैसे दे देता है इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो वहाँ पर स्टेप मॉम को आता हुआ देख लेती है। एक्चुअली में आती ने ही स्टेप मॉम को बुलाया था क्योंकि ईंधन बहुत ही ज्यादा नशे में था। स्टेप मॉम आती को ये काम करने के लिए पैसे देती है और राती भी ये सब कुछ देख रही होती है। स्टेप मॉम ईंधन को अपने साथ लेकर जा रही होती है। राती उसे रोक कर पूछती है तुम इसे कहाँ लेकर जा रही हो लेकिन वो उसे नहीं बताती। तभी बीच में आती आ जाता है और राती का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। स्टेप मॉम ईंधन को लेकर वहाँ से चली जाती है और आती राती को लेकर रूम में आ जाता है। राती वहाँ से जाना चाहती थी लेकिन आती उसे जाने नहीं देता इसलिए वो उससे अच्छे से बात करती है। जिसके बाद वो मौका देखकर उसे लात मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो ईंधन को ढूंढने के लिए जाती है। स्टेप मॉम उसे अपने साथ लेकर जा रही होती है। वो ईंधन को एक रूम में लेकर आ जाती है और उसका एडवांटेज उठाने वाली होती है। तभी राती उनका दरवाजा नॉक कर देती है। स्टेप मॉम दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो राती अंदर चली जाती है। स्टेप मॉम उसे रूम से बाहर जाने के लिए बोल रही होती है लेकिन वो नहीं जाती। तुम इसके साथ ये क्या कर रही थी। स्टेप मॉम बोलती है मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ तुम मुझसे पूछने वाली होती कौन हो। राती बोलती है मैं कौन हूँ ये बात तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है पर तुम अपने बेटे के रूम में क्या कर रही हो। जिसके बाद राती ईंधन की हेल्प करने के लिए बाहर चिल्लाने लग जाती है। स्टेप मॉम उसे थप्पड़ मारती है तो वो भी उसे एक थप्पड़ मार देती है और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है जिसकी वजह से वो डर की मारी वहाँ से भाग जाती है। ईंधन राती का हाथ पकड़कर बोलता है मेरे साथ ही रहो और इंसल्ट करने के लिए उससे माफी भी मांगता है। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। एक्चुअली में वो उसे प्रे समझकर बोल रहा होता है। राती प्रे का नाम सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे धक्का देकर बोलती है मैं राती हूँ। अगले दिन जैसे ही ईंधन सोकर उठता है राती को वहाँ पर देखकर वो उसे पीलो फेंक कर जगाता है। तुम यहाँ पर क्यों सोई हो। वो बोलती है तुमने ही मुझे रात को यहाँ पर रहने के लिए बोला था। उसे सब कुछ याद आ जाता है। एक्चुअली में रात को वो अपनी रियल मॉम को मिस कर रहा होता है और राती को अपनी मॉम समझकर बोल रहा होता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। राती उसे पूछती है तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई थी। ईंधन उसे बोलता है तुम मेरे मामले में मत बोलो। राती बोलती है मैं क्यों नहीं बोल सकती। तो ईंधन उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है तो वो उसे दूर धक्का दे देती है। तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती हो। क्या तुम मुझसे इसलिए नफरत करती हो क्योंकि तुमने मुझे फ्री में किस दिया। राती बोलती है तुम्हें मेरी इंसल्ट करनी है तो करो क्योंकि मैं ऐसे बंदे की परवाह नहीं करती जिसको उसकी माँ ही नहीं चाहती। वो उसे बोलता है चुप करो वरना मैं तुम्हें दोबारा किस कर लूंगा। ये बोलकर वो उसके करीब आ रहा होता है लेकिन राती उसे रोक देती है। ईंधन उससे पूछता है ये करने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैं तुम्हें ब्रांडेड बैग भी खरीद कर दूंगा। राती उसे किस कर बोलती है तुम्हें मुझे लेटेस्ट कलेक्शन का बैग खरीद कर देना होगा। वैसे अभी भी क्या तुम मेरी इंसल्ट करना चाहते हो। चलो कर सकते हो क्योंकि मैं पैसों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वैसे मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी इसलिए यहाँ पर रुकी। बदले में मुझे क्या मिला और ऊपर से तुम बोल रहे हो कि ये सब कुछ मैं पैसे के लिए कर रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है। ईंधन उसे रोक लेता है और सॉरी बोलकर उसे किस करने वाला था लेकिन राती उसे रोक लेती है। लेकिन ईंधन उसे बोलता है मुझे रोकने की हिम्मत मत करो। जिसके बाद वो उसे किस करता है। इवन दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में प्रे घर आती है तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है। उसकी मॉम भी घर पर नहीं थी इसलिए वो अपनी मॉम को कॉल करती है पर उनका कॉल भी नहीं लगता। तभी राती की मॉम अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आ जाती है और सबको बोलती है ये विन है जिसको प्रे ने राती से चुरा लिया है। विन बोलता है मैंने कभी राती को नहीं बोला कि मैंने उसे प्यार किया है
और किसी ने भी मुझे किससे नहीं चुराया है। प्रे उनसे पूछती है मेरी मोम कहाँ पर है, लेकिन वो बोलती है तुम अपने बॉयफ्रेंड को हेल्प करने के लिए बोलो ना, वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। विन सभी को बोलता है जो भी बताएगा कि प्रे की मोम कहाँ पर है मैं उसे पैसे दूंगा। ये सुनकर एक आंटी बता देती है प्रे की मोम विन के घर पर गई है। ये सुनकर ये दोनों तो हैरान ही हो जाते हैं। प्रे की मोम विन के घर पर काम कर रही होती है। प्रे जाकर उनसे मिलती है और उन्हें वहाँ से लेकर जा रही होती है, लेकिन उसकी मोम बोलती है मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैंने विन की मोम से प्रॉमिस किया है कि मैं यहीं पर काम करूंगी। और प्रे को बोलती है अगर तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहती हो तो बाहर जाकर कोई रूम ले लेना, लेकिन मैं यहीं पर रहूंगी और तुम्हारा रेंट पे कर दूंगी। प्रे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसकी मोम यहाँ पर क्यों रह रही है। नेक्स्ट सीन में ईंधन राती को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे उसकी स्टेप मोम का कॉल आ जाता है। वो कॉल पिक नहीं करता तो उसकी स्टेप मोम बार बार उसे कॉल कर रही होती है। राती बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ और कॉल लेकर उसकी मोम से बात करने लग जाती। ईंधन तो उसे देखकर स्माइल करने लग जाता है। राती उसे पूछती है तुम मुझे देखकर स्माइल क्यों कर रहे हो। वो बोलता है स्टेप मॉम को घर से बाहर निकालने में तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। ये सुनकर राती तो शॉक हो जाती है और उसे मना कर जा रही होती है। ईंधन उसे रोककर बोलता है प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। वो बोलती है मैं तुम्हारी कोई घर की मेंबर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। वो बोलता है तुम कोई बाहर वाली नहीं हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। ईंधन बोलता है मैं सभी को बताऊंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, जिसके बाद तुम्हारा मेरे घर पर कुछ भी करने का अधिकार हो जाएगा। लेकिन राती उसे मना कर जा रही होती है। ईंधन उसे रोक कर बोलता है अगर तुम स्टेप मॉम को घर से बाहर निकाल दोगी तो जितने भी तुम्हें ब्रांडेड बैग चाहिए मैं तुम्हें दिला दूंगा। राती अपने आप को छुड़वा कर बोलती है तुम ऐसा करना कब बंद करोगे, जैसे कि मैं पैसों की भूखी हूँ। ईंधन उससे माफी मांग कर रिक्वेस्ट करने लग जाता है। अगले सीन में प्रे की मोम प्रे को विन की मोम से मिलवाती है। विन अपनी मोम से पूछता है आप इनकी कर्ज चुकाने में हेल्प क्यों कर रही हैं। उसकी मोम बोलती है क्योंकि प्रे के डैड ने हमसे भीख मांगी थी और प्रे को बोलती है तुम्हारे डैड हमसे हेल्प मांगे थे इसलिए मैं तुम्हारी मोम की हेल्प कर रही हूँ, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ पर काम पर रख लिया। लेकिन विन को तो अपनी मोम की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा होता। प्रे की मोम विन को बोलती है तुम्हारी मोम एकदम सच बोल रही है। विन की मोम बोलती है पास में मुझसे गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दो, अब हम सब लोग यहीं पर रहेंगे। विन अपनी मोम को इतनी मीठी मीठी बातें करते हुए देखकर उन पर डाउट करने लग जाता है, जिसके बाद वो उनसे अकेले में मिलने के लिए जाता है और घुटनों के बल बैठकर बोलता है अगर आपके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है प्रे को मुझसे दूर करने का तो आप प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिए। और उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है। उसकी मोम उसे उठाती है और उसे वादा करती है कि वो प्रे के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगी। प्रे उनकी बातों पर यकीन कर लेता है और बोलता है अगर आपने अपना वादा तोड़ा तो मैं वो सब करूँगा जिससे आपको प्रे से भी ज्यादा दुख होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी मोम अभी भी सुधरी नहीं थी और बोलती है मैं कभी भी विन को प्रे से प्यार करने नहीं दूंगी, मैं उन दोनों को अलग कर ही रहूंगी। अगले दिन ईंधन राती को अपने घर लेकर आ जाता है। एक्चुअली में वो उसकी हेल्प करने के लिए मान गई होती है और अपने पेरेंट्स को बताता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन स्टेप मॉम तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। ईंधन उसे बोलता है तुम मेरी मॉम डैड से बात करो और खुद नहाने के लिए चला जाता है। इधर डैड राती से बात कर रहे होते हैं। ईंधन जब नहाकर बाहर आता है तो उसके रूम में स्टेप मॉम होती है। वो उसे पूछता है तुम मेरे रूम में कैसे आई। वो बोलती है मेरे पास इस रूम की है। ईंधन वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन स्टेप मॉम उसे जाने नहीं देती और बोलती है तुम बोल रहे थे तुम तो प्रे से प्यार करते हो, लेकिन अब वो राती कहाँ से आ गई। वो बोलता है मैं किसी को भी डेट करूँ इससे तुम्हें क्या है, और दोनों चिल्ला कर बहस करने लग जाते हैं। राती ईंधन के डैड को स्टेप मॉम के बारे में सब कुछ बता देती है। डैड बाहर से उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं और उसके बाद वो अंदर आ जाते हैं। ईंधन के डैड स्टेप मॉम के बारे में सारी सच्चाई जान चुके थे, इसलिए वो उसे घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद स्टेप मॉम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर नारा अपने घर वापस आ जाती है क्योंकि उसके डैड की तबीयत ठीक नहीं थी। वो उनसे मिलकर उनसे माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई। नेक्स्ट सीन में प्रे की मॉम इंटरव्यू दे रही होती है। नेक्स्ट सीन में विन की मॉम रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रही होती है। वो अपनी ही तारीफें कर रही होती है कि वो प्रे के पेरेंट्स की हेल्प कर रही है कर्जा उतारने में। प्रे भी ये सब कुछ सुन रही होती है। रिपोर्टर प्रे से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन विन की मॉम उसे जवाब नहीं देने देती क्योंकि उन्हें डर था कहीं प्रे उनकी पोल ना खोल दे। विन की मॉम ने तो वहाँ पर राती को भी बुला रखा होता है। वो उसे इंटरव्यू देने के लिए बोलती है। राती बोलती है मुझे विन की मॉम ने यहाँ पर बुलाया है इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वो नहीं चाहती कि उनका बेटा प्रे को डेट करे। इवन उन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए पैसों का ऑफर दिया था ताकि मैं यहाँ पर आकर प्रे की बुराइयाँ करूँ। राती तो विन की मॉम की रेपुटेशन की धज्जियाँ ही उड़ा देती है।
विन की मॉम बोलती है तुम झूठ बोल रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। राती बोलती है मेरे पास आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग है। ये सुनकर विन की मॉम तो डर जाती है और उसे अपने घर से जाने के लिए बोल रही होती है। राती उनकी बेइज्जती कर कर वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पर विन आ जाता है। ये सब क्या चल रहा है? विन की मॉम रिपोर्टर्स को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। वो जा रहे होते हैं लेकिन विन उन्हें रोककर उनसे वो वीडियो ले लेता है। वो लोग नहीं दे रहे थे। बॉडीगार्ड आकर विन को पकड़ने की कोशिश करता है तो विन उनसे फाइट करने लग जाता है और अपनी मॉम को बोलता है आपने मुझसे वादा किया था कि आप प्रे को और परेशान नहीं करेंगी। मॉम बोलती है चलो घर के अंदर चलकर बात करते हैं। विन अपनी मॉम से इंटरव्यू की वीडियो मांगता है लेकिन उसकी मॉम देने से मना कर देती है। ये प्रोग्राम आज ही टेलीकास्ट होने वाला है और इन लोगों के पास कोई बैकअप वीडियो नहीं है। विन बोलता है अच्छा तुम लोगों के पास बैकअप वीडियो नहीं है, चलो आकर मेरा इंटरव्यू ले लो, मैं तुम लोगों के प्रोग्राम को हिट बना दूंगा। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है और एक कार को रोककर इसे इस सीन को शूट करने के लिए बोलता है। उसकी मॉम शूट करने से मना कर रही होती है। बोलता है अगर आप चाहती हैं कि मैं रुक जाऊं तो मुझे वो वीडियो दे दीजिए, मैं 3 तक काउंट करूंगा। अगर आपने वीडियो नहीं दी तो मैं इस कार को तोड़ दूंगा। उसकी मॉम डर की मारी उसे वो वीडियो देने के लिए बोल देती है। इसके बाद विन मेमोरी कार्ड को तोड़ देता है। विन के पास जाकर उसे ये सब करने से रोकती है लेकिन विन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और उसे सॉरी बोलकर रो रहा होता है। प्रे उसे चुप कराकर पूछती है क्या तुम ठीक हो? विन उसे माफी मांगता है, मेरी मॉम की वजह से तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। प्रे बोलती है क्या तुम्हें मालूम है जब तुम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो ना बहुत ज्यादा डरावने लगते हो। विन बोलता है तुम्हें लगता है ना जो लोग अमीर है उनकी लाइफ परफेक्ट होती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बोलकर वो रोने लग जाता है और प्रे को किस कर लेता है। मैं तुम्हारे लिए जो फील करता हूँ क्या तुम भी मेरे लिए वही फील करती हो? ये बोलकर वो उसे दोबारा किस करना चाहता था। प्रे बोलती है हम एक नहीं हो सकते और उसे किस करने से रोक देती है। विन बोलता है हमेशा मेरी मॉम मुझे कंट्रोल करती हुई आई है, पर अब मैं वो करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा। अगले दिन प्रे अपनी मॉम का पासपोर्ट देखकर पूछती है ये क्या है, आप कहाँ पर जा रही हैं? वो बोलती है विन की मॉम चाहती है कि मैं उनकी फ्रेंड के रेस्टोरेंट में काम करने के लिए जाऊँ। एक्चुअली मैं विन की मॉम प्रे की मॉम को फोर्स कर रही थी, वो प्रे को विन की लाइफ से निकालना चाहती थी, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही होती है। प्रे बोलती है आप उन्हें बता दीजिए कि उन्होंने हमें यहाँ पर रहने के लिए बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करेगी। अगले सीन में विन की मॉम प्रे के डैड को मिलने के लिए बुलाती है। आप अपनी बेटी को समझाइए, उन दोनों को मनाओ कि वो अब्रॉड चले जाएं। अगर तुम उन्हें मना नहीं पाए तो हम तुम्हें सपोर्ट देना बंद कर देंगे। प्रे विन की मॉम से मिलने के लिए शोरूम में आती है, तभी वो वहाँ पर अपने डैड को देख लेती है। उसके डैड प्रे की मॉम को कॉल कर हेल्प मांगते हैं। मुझे मालूम है कि तुम विन के घर पर रह रही हो, ये सब तुम मेरे लिए कर रही हो। विन की मॉम तुमसे जो कुछ भी बोल रही है वही करो प्रे, और तुम अब्रॉड चले जाओ। अगर अब भी तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी। प्रे ने सब कुछ सुन लिया था, इसलिए वो उनसे फोन ले लेती है और अपनी मॉम को बोलती है अच्छा तो इस वजह से आप विन के घर पर रह रही थी। ये बोलकर वो फोन कट कर देती है। उसके बाद वो अपने डैड पर गुस्सा करने लग जाती है। आपका सारा लोन हम ही चुका रहे हैं, उसके बावजूद भी आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। और बोलती है मैं खुद ही विन की मॉम को ये सब कुछ बता दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। विन भी वहीं पर आ रहा होता है। प्रे टैक्सी रोककर विन को अपने साथ लेकर चली जाती है। उसके पापा उसे रोक रहे होते हैं पर वो नहीं सुनती। इवन वो अपने डैड का फोन भी लेकर चली गई होती है। उनकी वाइफ उन्हें कॉल कर रही होती है तो वो फोन उठाती है और उनसे मिलने के लिए जाती है। बोलती है तुम्हारे डैड बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हारी मॉम से पैसे ले रही हैं, इसी बारे में बात करने के लिए आई हो ना? प्रे बोलती है आपको किसने बताया? तभी वहाँ पर प्रे की मॉम आ जाती है। प्रे अपनी स्टेप मॉम को बोलती है अब मेरे डैड आपके पति है तो उनकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है, अब आप उनकी सारी प्रॉब्लम खुद ही हैंडल करिए। ये बोलकर वो अपनी मॉम को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ईंधन घर पर अकेला होता है, तभी राती उससे मिलने के लिए आती है। वो उसके लिए नूडल्स बनाती है लेकिन वो खाने से मना कर देता है, इसलिए वो खुद ही खा लेती है और फिर पूछती है क्या तुम भी खाना चाहते हो? अगर खाना चाहते हो तो बैठ जाओ। इसके बाद वो सारे नूडल्स खा जाता है और दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रे के डैड की वाइफ विन के पेरेंट्स से मिलने के लिए आती है और प्रे के डैड को बोलती है आप मेरे पति को सपोर्ट करना बंद कर दो, अब उनकी अपनी फैमिली उन्हें सपोर्ट करेगी। ये बोलकर वो चली जाती है।
विन की मोम को तो गुस्सा आ जाता है क्योंकि प्रे की मोम बस अपने पति की वजह से उनकी बातें सुन रही थी। अब उनके पास कोई रीजन नहीं था प्रे की मोम से अपनी बात मनवाने का। नेक्स्ट सीन में विन की मोम प्रे के सामने ड्रामा करने लग जाती है। तुम मेरी फैमिली को ना बर्बाद कर रही हो, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। अगर तुम मेरी जगह पर होती तो क्या करती? माना कि मुझे तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए पर मैं तुम्हें नहीं कर सकती क्योंकि सोसाइटी में हमारी बहुत ही ज्यादा इज्जत है। मुझे एक ऐसी बहू चाहिए जो हमारे लेवल की हो। ये सब सुनने के बाद प्रे डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगी और अब्रॉड जाने के लिए मान जाती है। विन की मोम उनके लिए सैटरडे का टिकट बुक कर देती है। तभी असिस्टेंट आकर बताती है उस दिन तो विन का बर्थडे है, क्या हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे? विन की मोम बोलती है हम जैसे पहले सेलिब्रेट करते थे वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट सीन में विन का बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है। ईंधन भी राती के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। विन प्रे को ढूंढ रहा होता है लेकिन वो घर पर नहीं थी। विन अपनी मोम के असिस्टेंट से प्रे के बारे में पूछने लग जाता है। तभी उसकी मोम वहाँ पर आ जाती है और बोलती है वो तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान की है इसलिए वो बाहर गई है। विन असिस्टेंट से पूछता है क्या ये बात सच है, तो वो झूठ बोल देती है। ईंधन भी प्रे को ढूंढ रहा होता है। जब वो उसे नहीं मिलती तो वो प्रे को कॉल करता है और उसे पता चल जाता है कि प्रे अब्रॉड जा रही है। वो उसे बोलती है विन को ये बात नहीं पता है इसलिए तुम उसे मत बताना। ईंधन प्रे की पार्टी को बर्बाद कर देता है और उसे प्रे की रिकॉर्डिंग सुनाता है। विन उससे पूछता है वो कहाँ पर है। ईंधन बोलता है मुझे नहीं मालूम लेकिन तुम्हारी मोम को अच्छे से मालूम होगा। जिसके बाद विन अपनी मोम से पूछता है लेकिन वो उसे नहीं बताती। जिसके बाद वो गुस्से में पार्टी में तोड़फोड़ करने लग जाता है और पूरी पार्टी बर्बाद कर वहाँ से चला जाता है। विन प्रे को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। तभी आती और उसके फ्रेंड्स बीच रास्ते में उसे रोक कर मारने लग जाते हैं। तभी विन का फ्रेंड पेट वहाँ पर आ जाता है। आती पेट को मारने के लिए जा रहा होता है तो विन उसे रोक लेता। आती उसे शूट करने वाला था। विन उसे एक लात मारता है तो गन नीचे गिर जाती। वो उस गन को उठाने जाता है तो आती भी उठा लेता है। दोनों गन के लिए लड़ने लग जाते हैं और आती पेट पर गोली चला देता है। प्रे भी एयरपोर्ट पर इस न्यूज को देख लेती है जिसके बाद वो अब्रॉड जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। विन के साथ वहाँ पर जो भी लोग थे उन सबको पुलिस ने पकड़ लिया होता है। सभी लोग विन को ही फंसा देते हैं लेकिन विन ने तो गोली ही नहीं चलाई थी। प्रे उससे मिलने के लिए आती है और उससे माफी मांगती है। विन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में राती ईंधन से मिलने के लिए जाती है और उसे पूछती है क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है कि विन ने ही पेट को गोली मारी है? वो बोलता है क्या तुम यहाँ पर यही पूछने के लिए आई हो? वो बोलती है मुझे सच जानना है, मुझे जवाब दो। ईंधन बोलता है सच तो यह है कि तुम पहले से ही मेरी वाइफ, तुम्हें तो मेरी परवाह करनी चाहिए। राती उसे आंसर देने के लिए बोलती है तो वो बोलता है मैंने कुछ नहीं देखा है कि किसने किसको गोली मारी है। राती बोलती है तो फिर तुमने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया कि विन ने ही गोली चलाई है? राती उसे धक्का मार कर बोलती है मुझे मालूम है कि आती ने ही शूट किया है। वो बोलता हाँ ऐसा ही है। राती बोलती है तुम ना बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो, सब जानने के बावजूद भी तुम विन को ही फंसा रहे हो। जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती थी ना तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है, तुम बदल गए हो। मैं तुम्हें ऐसा बुरा इंसान बनते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। ईंधन बोलता है अगर विन ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो मैं भी उसके साथ ऐसा नहीं करता। राती गुस्से में वहाँ से जा रही होती है। ईंधन उसे रोक कर पूछता है तुम अभी भी विन से प्यार करती हो ना, इसीलिए उसको बचाने के लिए तुम मुझसे मिलने आई हो? वो बोलती है मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं विन से प्यार नहीं करती हूँ। वो पूछता है तो क्यों आई हो? वो बोलती है तुम्हारे लिए, क्योंकि अब वो उससे प्यार करती थी लेकिन अब मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा निराश हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। अगले सीन में प्रे विन के मॉम डैड से मिलने के लिए जाती है और उसे जेल से निकालने में हेल्प करने के लिए बोल रही होती है लेकिन डैड अपने बेटे की ही हेल्प करने के लिए मना कर देते हैं। विन ने जो गलती की है अगर हमने उसकी हेल्प की तो सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचेगी। एक्चुअली में डैड अब पॉलिटिक्स में जाने वाले थे, मॉम भी उनकी मेंबर होती है इसलिए दोनों अपना नाम खराब नहीं करना चाहते, इसलिए वो लोग विन की हेल्प करने से मना कर देते हैं। एक्चुअली में उन्हें सिर्फ अपनी रेपुटेशन की पड़ी थी, अपने बेटे की नहीं। प्रे विन से मिलने के लिए जेल में जाती है तो विन वहाँ पर नहीं होता। प्रे तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अभी विन बाहर आ जाता है और उसे बोलता है कोई मुझे छुड़ाने के लिए आया था। प्रे उसे सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए उसे गले लगा लेती है। इसके बाद ये दोनों मार्केट में जाते हैं। प्रे उससे पूछती है तुम्हें किसने छुड़वाया? तो विन उसे दिखाता है एक्चुअली में उसके प्रोफेसर ने उसकी बेल कराई थी। तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और विन से उस इंसिडेंट के बारे में पूछने लग जाते हैं। उसके डैड भी न्यूज देख रहे होते हैं। विन बोलता है मैंने गन पकड़ी थी पर मैंने गोली चलाई नहीं थी, वैसे ये इंसिडेंट मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद सच साबित कर रहूंगा। और अपने मॉम डैड के बारे में बोलता है भले ही हम अमीर है लेकिन हमें अपनी पहुँच का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में वो अपने मॉम डैड की तारीफें कर रहा होता है।
उसके पेरेंट्स सोच रहे होते हैं हमारा बेटा हमें प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, जबकि हम तो उसे जेल छुड़वाने के लिए भी नहीं गए। अगले सीन में विन के डैड की गर्लफ्रेंड विन की मोम से पैसे मांग रही होती है, लेकिन मोम पैसे देने से मना करती है तो वो उनके घर का सारा सामान तोड़ने लग जाती है और गन निकालकर उन्हें डरा रही होती है। वो उसके डैड को गोली मारना चाहती थी। वो विन के डैड को गोली मारना चाहती थी क्योंकि उनकी वजह से इसका फ्यूचर खराब हो गया था। वो उनको शूट करती है पर गोली नहीं लगती। तभी विन वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को रोक रहा होता है। तभी प्रे उस लड़की को आकर धकेल देती है और विन को अपने साथ लेकर जा रही होती है। वो लड़की विन पर गोली चला देती है, लेकिन वो गोली सिर्फ विन को छूकर चली गई थी और उस लड़की को पकड़कर पुलिस ले जाती है। इसके बाद विन अपने मॉम डैड से परमिशन मांगता है। वो पूछते हैं क्या चाहिए। वो बोलता है मुझे आप लोगों का बेटा नहीं बनना है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। एक्चुअली में वो अपने पेरेंट्स से रिश्ता तोड़ देता है और घर छोड़कर जा रहा होता है। अगले सीन में आती और उसके फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं। वो लोग ईंधन के बारे में बात करने लग जाते हैं। ईंधन कितना ज्यादा स्टूपिड है, वो कितना बड़ा बेवकूफ है जो हमारी बात सुनता है। ये सब सुनने के बाद ईंधन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता और उसे पूछता है ये सब कुछ तुमने क्यों किया। वो बोलता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता। जिसके बाद वो उसे एक पंच मार देता है। मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बताने जा रहा हूँ। वो जा रहा होता है पर ये लोग उसे पकड़ कर मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर विन आ जाता है और उन लोगों से फाइट करता है। आती गन निकाल कर विन पर शूट करने वाला था। ईंधन अपने आप को छुड़वा कर आती से गन छीनने की कोशिश करता। तो उसे एक लात मारता है तो वो गाड़ी के आगे आ जाता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है नारा के डैड ने चनोन को एक्सेप्ट कर लिया था। वो अब उनकी कंपनी में ही काम कर रहा होता है। इधर प्रे अपने फ्रेंड से मिलती है। वहाँ पर राती भी आ जाती। उसने प्रे के साथ जो कुछ भी किया था वो उसके लिए उससे माफी मांगती है और ये दोनों फिर से फ्रेंड बन जाते हैं। तभी वो लोग न्यूज़पेपर देखते हैं कि विन की मॉम अपने सारे शेयर्स बेच रही है और उन्होंने फाउंडेशन से भी रिजाइन दे दिया है। विन अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है। एक्चुअली में उसके पेरेंट्स अब सुधर गए होते हैं और वो अपने बेटे के साथ ही रहना चाहते थे। डैड उसे घर वापस आने के लिए बोल रहे होते हैं। विन बोलता है बचपन में ही आप दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। डैड लड़कियों के साथ बिजी रहते थे और आप अपने इंटरव्यू में बिजी रहती थी। उसकी मोम उसे प्रॉमिस करती है प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, अब मैं तुम्हारी अच्छी मोम बनकर दिखाऊंगी। पर विन वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर उसकी मोम रोने लग जाती है। इसके बाद विन उनके पास वापस आ जाता है। इसके बाद उसके पेरेंट्स ने प्रे को भी एक्सेप्ट कर लिया होता है। इसके बाद कहानी 4 साल आगे चली जाती है। विन और प्रे जेल जाते हैं। वहाँ पर चनोन और नारा भी आते हैं। कुछ देर में राती भी वहाँ पर पहुँच जाती है। एक्चुअली में अब वो एक्ट्रेस बन गई होती है। एक्चुअली में ईंधन को 4 साल के लिए सजा मिली थी। वो जेल से छूट रहा होता है, इसलिए उसके सारे दोस्त उसे लेने के लिए आए होते हैं। यह देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। राती ईंधन को अपने प्यार का इजहार कर देती है। ईंधन भी उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।